अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 452 दिन हो गए। तारीख 11 अप्रैल सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने की दृष्टि से ये साधना चल रहा है। श्वास एक हवा है जो प्रकृति है और मेरे शरीर में भी है, और मैं अपने ही शरीर में अपने ही नाक के रास्ते जो भीतर फेफड़े में जाता है और पुनः फेफड़े से बाहर आ जाता है। शुरुआती दौर में हमने कहा था श्वास को देखिए, तो श्वास को देखने के लिए मन तैयार नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ करने बैठते हो वैसे ही मन कुछ और भी ख्याल करा देता है। 1-2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक भी अपने श्वास पर मन टिकता नहीं, अपने श्वास को देखता नहीं। इसी को यानी मन को अपने श्वास पर ही केंद्रित करना है, ताकि मन जो बहुत सारी बातों को ख्याल में लाकर हमें चंचल बनाता है, वह चंचलता पहले मिटे, स्थिरता में आए। एकाग्रता का मतलब एक ही वस्तु पर जब तक हम चाहें उसी पर मन केंद्रित रहे, उससे उसके अलावा और कुछ ख्याल ना करें। क्योंकि एक लक्ष्य बना करके किसी को याद किया जा रहा है, यानी ख्याल किया जा रहा है एक विषय पर, और विषय है अध्यात्म। मन को अपने ही श्वास पर एकाग्र करना है, स्थिर करना है, और अंत में जा करके जब मन अपने आप में एकदम लीन हो जाएगा तो किसी प्रकार का मन ख्याल नहीं करेगा जिससे सुख हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा ख्याल नहीं करेगा जिससे आपको कष्ट हो, पीड़ा हो, दर्द हो, आत्मग्लानि हो, और न जाने क्या क्या हमारी भावनाएं जो बदलती हैं वो ना बदलने पाए। यह अध्यात्म है। अध्यात्म अपने आप में खुद प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि श्वास मैं नहीं, श्वास से उत्पन्न होने वाले अन्य चीजें मैं नहीं, बल्कि इन सब का जानने वाला, इनसे अलग, शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस। इन्हीं चारों
को खोज करते करते अब जाकर के पहुंचा गया कि मेरे अंदर में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं, और ख्याल होता है जो वर्तमान से पहले क्रियाएं हो चुकी हैं, शरीर और शरीर से संबंधित जो इंद्रियां हैं उनसे, उन्हीं का ख्याल जो बनता है वही मन है। कल क्या हुआ था वो आज याद करेगा, आज क्या करना है वो याद नहीं करेगा, आगे क्या करना है उसको जरूर याद करेगा। वर्तमान में क्या कर रहे हो इस पर ज्ञान ही नहीं रहेगा। क्या लक्ष्य लेकर के वर्तमान में कार्य कर रहे हो कुछ पता नहीं। तो यह साधना आपको अपने आप में पहले एकाग्र करा रहा है, फिर स्थिर करा रहा है, और उसके बाद जिस बात से आपको कष्ट, पीड़ा, दुख महसूस हो रहा हो उससे उसको भुला करके अपने आप में स्थिर कराने के बाद एकदम शांति का जो अनुभव होता है, क्योंकि कुछ ख्याल होता ही नहीं, वह क्षण की जो स्थिति होती है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, और वही स्थिति, उसी स्थिति पर जाने के बाद हमें अपने आप का बोध करने का मौका मिलता है कि इस क्रिया को कौन महसूस कर रहा है। महसूस करने वाला खुद क्या महसूस होगा, वह तो वो है, और उसी जो है उसी है में है को मिला दीजिए बस, और कुछ नहीं। जिसको सामान्य भाषा में हम लोग नीड कहते हैं, है को है में मिला दिया गया, सब कुछ मिट गया है अपने आप में। 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, जो भी समय आप इसको देते हो वह आपकी अपनी स्थिति होती है, और उसी है को है में मिलने के बाद शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का जो संकट आपके ऊपर है, परेशानी का सामना आपको जो करना पड़ रहा है वह सब भूल जाता है, और भूलने के बाद शरीर, मन, इंद्रियां सब अपने आप में जो शिथिल हो गई रहती हैं, कष्ट देती हैं, पीड़ा देते हैं, खून के जल जाने के कारण, मन में तनाव आने के कारण वह सब एकदम शांत हो जाता है, कुछ वहां बचता ही नहीं। तब जा करके पूरा शरीर अपने आप में स्वस्थ होता है। खून का सर्कुलेशन, तत्वों का आपस में सामंजस्य, सब कुछ आपको आभास होता है। लेकिन आभास करने वाले का आभास जो करना है यही नहीं हो पा रहा है। इसी को जानने के लिए हम लोग साधनारत हैं, और इसमें मैं किसी की जिज्ञासा नहीं देख रहा हूं कि जो अपने आप को जानना चाहे। ये जो शरीर है, इस शरीर को ही मैं मान करके हम लोग जो अच्छे बुरे का कार्य कर रहे हैं, मन के बहकावे में बह करके, वह हमारा कल्याण नहीं करेगा। कल्याण का मतलब सभी स्मृतियों, ख्यालों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप स्थिति में निमग्न रहना, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह मानव जीवन कितने भाग्य से मिला है, प्रकृति ने हमें दिया है, हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और इसी मनुष्य शरीर में आकर के हम पशुवत काम कर रहे हैं। हम अपने आप को इस पशु स्वभाव से ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं। पशु स्वभाव से ऊपर उठाने के लिए पहले अपने आप को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और मैं जो हूं उसी में स्थित होना होगा। तब पशु और मैं के बीच का जो अंतर है
वह ढूंढ पाएंगे, और ढूंढ करके जो पशु का स्वभाव हमारे जीवन में आ गया है उसका परित्याग करेंगे। जो मैं का स्वभाव है उस अपने स्वभाव में हम रम जाएंगे। कल मैं आप लोगों को स्वभाव के बारे में बताया था। स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। स्वयं के भीतर स्वयं की कीमत क्या है ये हम जानते ही नहीं। दूसरे का कीमत तो हम जरूर आंक लेते हैं, लेकिन अपने आप का कीमत क्या है यह हम नहीं जान पाते, और वही धोखा हो जाता है। और उसी धोखे से बचने के लिए हम आप साधना कर रहे हैं। हमारी बात मानिए, श्वास पर मन को केंद्रित करिए। कम से कम 2 घंटे अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए, ताकि उस अभ्यास से कुछ न कुछ तो समझ हमारी बढ़े कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा नहीं, प्रकृति का है। और वह प्रकृति कुछ ही क्षणों के लिए हमारे पास एक संयोग दे दिया है। अब वो हमारे पास से कब कैसे दूसरे के पास चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे आप अपने अंजुली में पानी भरते हो, लेकिन आप ही के सामने आप खुद देखते हो कि जो उंगलियों के बीच की दूरियां हैं, इसी के बीच से कब कैसे आपका पूरा पानी आपके आंख के सामने से नीचे गिर के खत्म हो जाता है। आप समझते हो कि मैं उंगली में लिया हूं, लेकिन आप ही की इसी उंगलियों के बीच से जो पानी बाहर गिर जाता है वह देखते हुए भी आप समझते हो कि मैं कार्य कर रहा हूं। इसलिए किसी भी वस्तु पर यह विश्वास मत करिए, वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्मृतियां हो, ख्यालात हो, कब कहाँ कैसे हम जो देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं और सत्य मान के कार्य कर रहे हैं। वह कितना सत्य है इसी अंजुली के पानी के समान समझिए कि कितने सत्य हैं। और यही जब स्थिर हो जाएगा तब उसमें आपकी आसक्ति नहीं रह जाएगी, और आसक्ति जिस विषय में आपकी नहीं है उससे आप अपने पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि या जो भी इस तरह की शब्द हैं वह आप पर लागू नहीं होगा, और आप महसूस भी नहीं करेंगे कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। बल्कि आप कष्ट, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, ये जो हमें कष्ट देने वाले लोग थे, इनके विपरीत जो हमें सुख देने वाले लोग हैं, सुख, आनंद, उत्साह, उमंग, ये जो शब्द हैं यह भी मेरे से अलग है। यह भी उसी तरह से हैं, अंजुली के पानी की तरह। कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में ये बदल जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने स्वयं को पहले जान लीजिए, और अपने स्वयं की जानकारी में स्वयं को स्थित कर लीजिए। उसके बाद सब काम करिए। जो भी आपको वर्तमान में दिखाई दे रहा है उस कार्य को करिए, लेकिन दोनों का परिणाम देख करके। और यह भी देखिए कि क्या इस कार्य के बाद मेरी जो स्थिरता है वह और स्थिर होगी या और चंचल हो जाएगी। अगर चंचल हो रही हो तो अच्छे से अच्छा काम भी आप परित्याग कर दीजिए, और अगर स्थिर हो रहा हो तो बुरे से बुरा काम भी कर लीजिए, इसमें आपका अपने आप में स्थिरता दिखाई देता हो। लेकिन दोनों में संभव नहीं है, क्योंकि आंख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ करेगा, जीभ कुछ बोलेगा, जीभ कुछ स्वाद लेगा, तो वो जो आप समझ रहे हो कि मैं स्थिर हो रहा हूं वह वास्तव में स्थिर नहीं, बल्कि अपने आप को और चंचल कर रहे हो। भले वो आपको सुख का अनुभूति ही क्यों न कराए, क्योंकि यही अनुभूति बाद में बार बार
ख्याल कराता है। और जो वर्तमान स्थिति आपकी होती है उसमें ये गिरावट लाता है, मिलावट करता है और आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देता। जैसे किसी ने एक दिन पहले दूध रोटी खा लिया, घर पर गया तो उसको जो है दाल रोटी सब्जी मिला। अब वो कल्पना कर रहा है कि कल वाला दूध अगर आज मिल जाता तो बड़ा नीक था, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है, बस दूध से ही खा लेता, बस दूध मिल जाए। और दूध मिलना वर्तमान में संभव नहीं है, तो आप बता दीजिए, तो उस कल्पना में जाने के बाद वही भोजन आपको न स्वादिष्ट लगेगा, न ही खाने में रुचिकर लगेगा, और न ही इन दोनों के बाद शरीर में जा करके वो खून आज बनाएगा ही। इसलिए आप कल्पना में जी रहे हो, इसलिए रुचि से के साथ आप जो भोजन का नियम है उस नियम के तहत भोजन नहीं करेंगे। तो इसलिए वर्तमान जब आप शांत स्थिति में रहते हो तो वर्तमान की स्थिति को भाप भी लेते हो कि वर्तमान में हमें करना क्या है, और जब वर्तमान में आप जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आप कार्य कर देते हैं, तो आपका ही शरीर, आपकी शरीर की इंद्रियां, इनसे ऊपर मन, इनसे ऊपर चित्त, सब अपने आप में शांत स्थिति में बने रहते हैं। और उसी शांति स्थिति में बनाए रखने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं कि ताकि हम 24 घंटे तक लगातार अपने मन को अपने बस में करके शांत स्थिति में हम बने रहें। जब 24 घंटे का स्थिति बन जाएगा, आप उसका लाभ हानि देख लेंगे, उसके बाद करना है कि नहीं करना है यह आपको जानकारी हो जाएगी। अगर इसमें आपको संसार का सबसे बड़ा लाभ दिखता हो कि मैं को मैं में मैं स्थित कर ले गया, तो संसार के सभी विषयों से अब अपने आप को मुक्त कर ले गए। और अगर आपने साधना की जिन पद्धतियों को बताया जा रहा है उन पद्धतियों का पालन नहीं किया, खाली शब्द सुन करके आप वहां तक अपने आप को पहुंचना चाहते हैं, तो शब्द माने कान का विषय, वह हो गया थ्योरी, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में जब आप उतारेंगे अभ्यास के रूप में, तब पता चलेगा कि 24 घंटे की जो हमारी स्थिति है एकदम शांत स्थिति, उसमें किसी भी प्रकार की कोई झंझावात नहीं है। वहां ना आपको सुख का अनुभव होगा ना आपको दुख का अनुभव होगा, आप जो हो उसी अपने आप के हो में आप स्थित हो जाओगे। ये तो सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग पाप पुण्य जो अनुभव कराता है, ये आपको मन अनुभव कराता है। और मन सिर्फ जो कार्य पहले हो चुके हैं, जो वर्तमान में करना नहीं है, उन्हें सिर्फ याद दिला दिला करके परेशान और दुखी करने का काम मन ही करता है। तो उस मन से अपने आप को ऊपर उठा करके मैं स्वयं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना है, और वही परिचय में मैं आप लोगों को उस तक पहुंचा दिया हूं, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो उसे, बल्कि आपका मन जो कह रहा है, चित्त जो कह रहा है, आप उसमें कोई फंसे हुए हो, उससे अपने आप को अभ्यास करके ऊपर उठा नहीं पाए हो। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से, आप साधकों से, कि अपने जो साधना है इन साधनाओं में इतना लीन हो जाइए कि शरीर का ही ज्ञान न रह जाए। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, महात्मा सदगुरु कबीर, ऐसे कितने संत महात्मा ऋषि मुनि हमारे उस लेवल पर थे जो उन्होंने हमें लिटरेचर में दिया। उससे आभास होता है कि वह अपने आप को मुक्त करके अपने आप को अपनी ही वासना से मुक्त किया। जो उनके मन था वो वासना ही है, बसा हुआ बार बार ख्याल कराता रहता है। इसी अपने ही मन से मुक्त होना है, और पूर्व के ऋषि महर्षि अपने ही मन के गतियों से अपने को मुक्त कर लिया।
और वही बात हम लोगों को लिटरेचर के रूप में दे के गए कि अगर आप भी मुक्त होना चाहते हो तो इन साधनों के माध्यम से आप अपने आप में स्थिर रह सकते हो और मन की चंचलता से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन मुक्ति जैसा कार्य नहीं करेंगे। जैसे गेहूं सबको चाहिए, खेत है, लेकिन समय के साथ उसकी बुआई, पहले गुड़ाई, जुताई, बुआई, खाद पानी, देख रेख न करने के कारण वो क्या प्राप्त करेगा। लेकिन जो इन सब चीजों को पालन किया है, वही समय से 1 बीघा में पहले 1 कुंटल 2 कुंटल होने में ही बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज तो 1 बीघा में 7 कुंटल, 8 कुंटल, 9 कुंटल, यहाँ तक कि 10-10 कुंटल तक का गेहूं धान लोग पैदा कर रहे हैं, क्योंकि खेती करने का सिस्टम जानकारी हो गई। उसी तरह से संसाधन आपने अपने घर में ईजाद कर लिया कि किसी से मांगना ना पड़े, समय से हम अपनी जुताई, गुड़ाई, निराई, कटाई, देख रेख सब कुछ कर सकें, खाद पानी उसे दे सकें। जो उसका रिक्वायरमेंट वर्तमान में हमें बताएगा, वह सब रिक्वायरमेंट पूरा करने में मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसे ही अपने आप को अपने आप में स्थिर करने के लिए जो भी संसाधन आपको वर्तमान में लगे, इसकी जरूरत है, उसको आपको अपने ही भीतर में ईजाद करना होगा और उसका प्रयोग करके उसका परिणाम देखना होगा। परिणाम में आप देखेंगे ना आपको सुख का अनुभूति होगा, ना आपको दुख का अनुभूति होगा। बिल्कुल आप जैसे हो वह वैसे ही आपको आभास होगा, एकदम शुद्ध हो, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। मिलावट में ही चंचलता है, और चंचलता ही ख्याल है। बहुत सारे ख्याल हमारे मन में भरे पड़े हैं, हमें बैठने नहीं देता, जो कि ये मन जानता है कि काम करते समय सिर्फ एक ही काम होगा, 2-4 काम नहीं होंगे, और कर भी रहा है तो एक ही काम कर रहा है, 2-4 काम एक साथ नहीं कर रहा है। इस बात को जानते हुए भी लेकिन मन की चंचलता के कारण हम उसको कुछ का कुछ कर बैठते हैं। इसलिए मन की गति को पकड़ने के लिए ही हम लोग अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो कुछ भी मैं क्रिया के रूप में करूंगा है सब प्रकृति में, वह इस शरीर से संबंधित है, शरीर तक ही सीमित है। शरीर के बाद ये मेरे साथ नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा, मैं तो रहूंगा ही, मैं स्थिर हूं भी, शांत भी हूं, शुद्ध भी हूं, लेकिन ये जो आंख के रास्ते देख करके मिलावट किया हुआ है, कान के रास्ते सुन करके जो मिलावट किया हुआ है, पैर से चलकर इंद्रियों के साथ जो भी कार्य किया गया है, वह कार्य ही हमें ख्याल करा करा करके पीड़ित, दुखी और पश्चाताप में डुबाते हैं। इसलिए साधना को खूब मजबूती के साथ करिए, ताकि जो रास्ता हमने अपनाया है उस रास्ते को हम अंतिम छोर तक चल करके देखें, जानें, समझें और वही मंजिल ही हम होकर रह जाएं, क्योंकि खोज ही है मैं कौन हूं।